यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर मैं अपने तमाम व्यूअर का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी अप्रैल का महीना है और शाम के 4 भी नहीं बजे हैं। एकाएक मौसम में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। देख सकते हैं धूप गायब है और पश्चिम की दिशा की ओर काले काले बादल छाए हुए हैं। घटाएं गरज रही है। मैं दिखलाता हूँ शाम के समय जो पूर्व दिशा की ओर बादल छाए हुए हैं। ये आसमान बिल्कुल काले बादलों से अटा पड़ा हुआ है। कब बारिश आ जाएगी कहा नहीं जा सकता। और ये पूर्व दिशा की ओर का दृश्य है। बादल इधर भी छाए हुए हैं, लेकिन पश्चिम दिशा की ओर जो बादल है बिल्कुल वैसे बादल छाए हुए हैं जिससे कि बारिश होती है और ज़ोरदार बारिश होती है। मैं अपने छत पर हूँ, मेरे गांव का वो दृश्य है। आगे देखिए वो एक नारियल का पेड़ है और ऊपर काले काले बादल, बरसने को आतुर बादल। बहुत दिनों के बाद बादलों का ये स्वरूप मैंने देखा है। बिजली कड़कने लगी है, बिजली कड़क रही है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। 4 बजे के समय अचानक शाम हो गई और देखिए हवाएं चलने लगी है। कुछ देर के बाद बारिश आ जाएगी। और इधर ही देखिए मेरे खेत पड़े हुए हैं जिसमें कि गेहूं कट करके रखा हुआ है। देखिए इधर जो देख सकते हैं इस वक्त देखिए जोड़ों की हवाएं चलने लगी है। ये आम का पेड़ है, इसमें आम कुछ फले हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आम झड़ गए। और इस तरह का दृश्य तब देखने को मिलता है जब शाम हो जाती है। लेकिन 4 बजे के आसपास से बहुत तेज़ अंधड़ आया है। एक तरह से अंधड़ नहीं, इसको तूफान कहा जा सकता है। और तूफान के साथ ही साथ बारिश होने लगी है। डर है कि कहीं ओले न पड़ने लगें, और अगर ओले पड़ गए तो गेहूं और राई जो खेत में पड़े हुए हैं, कुछ चने और मसूर, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। हल्की हल्की देखिए बारिश शुरू हो गई है, लेकिन बारिश के साथ ही साथ भयंकर तूफान आया हुआ है। देख सकते हैं देखिए 4 बजे का ही समय है, 4 बजे शाम का समय है, लेकिन बहुत तेज़ आंधी और तूफान के साथ साथ बारिश भी हो रही है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर और जो मैंने बादल दिखाया उधर से ही आया। छोटे छोटे पेड़ झुक रहे हैं, ऐसे जैसे लगता है कि वो टूट जाएंगे। देखिए इधर 2 छोटे छोटे पेड़ हैं और स्ट्रीट लाइट उधर जला हुआ है। ऐसे पावर कट हो गया है अभी, लेकिन स्ट्रीट लाइट जो कि सूर्य की रोशनी से प्रकाश देता है वो जला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं भयंकर बारिश, और बारिश के साथ ही साथ तूफान, बिजली भी गरज रही है। रह रहकर बिजली का चमकना भी आप देख सकते हैं। रह रहकर बिजली भी चमक रही है। किसानों के लिए इस समय अगर बेमौसम बारिश हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है। वो सामने जो घर का दरवाज़ा है देखिए, वो हवा के रफ्तार से खुल गया। उसमें बादल गरज रहे हैं और मैं अपने घर के बरामदे से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बरामदे को अगर दिखाऊँ तो देखिए, लेकिन पावर नहीं है और 4:10 ही हुए हैं अभी। कितनी जोरदार ठनका गिरना, कहीं लगता है दूर पे ठनका गिरा है। पावर नहीं होने के कारण मेरे बरामदे का सीन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बरामदे से बाहर चूँकि स्ट्रीट लाइट जली हुई है उसका कुछ सीन मैं देख पा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। एक व्यक्ति देखिए भीगते हुए अपने घर की ओर जा रहा है, बच्चा है। एक व्यक्ति देखिए दौड़ते हुए उधर अपना घर जा रहा है। आंधी तूफान जोरदार धक्का है यहाँ पर। एक छोटा सा कामिनी का पेड़ है। इस कामिनी में जो आपको देख रहे हैं कलियाँ आई हुई थी और 1-2 फूल, इसको उजले फूल होते हैं और बहुत ही चमकदार फूल होते हैं। नीचे पानी की बूंदें, सामने रास्ता है रोड पर। देखिए किस तरह से इसके बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं। कितनी जोरदार बारिश हो रही है, इसको देख सकते हैं आप। दिन का 4:15 हुआ है और ऐसे समय में ही लगता है कि रात गहरा गई है और उस तरह की बारिश हो रही है यहाँ पर। देखिए बिजली की चमक, और चमक के 8 सेकंड के बाद गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती होगी। और इतनी तेज अगर बारिश हो रही है तो जो फसल खेत में लगे हुए हैं, इसके साथ ही साथ जो कटे हुए हैं,
वे सब भीग जाएंगे और भीगने के बाद वे सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि भारतीय किसान मौसम के साथ जुआ खेलता है, और बिल्कुल वही मंजर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कितनी परेशानी से, कितनी मेहनत से उन्होंने अपने खेतों में फसल लगाया, पटाया, उर्वरक दिया, उसकी कटाई भी कर दी, लेकिन इतनी बारिश होने के बाद सारा का सारा फसल धराशायी हो गया। तूफान का रफ्तार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बारिश में कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन मेरी छत से पानी नीचे गिर रहा है। और आगे वो तुलसी जी का पौधा, जो हरे हरे नज़र आ रहे हैं, उसमें चिनिया बादाम, गर्मा चिनिया बादाम लगाए। इन सब फसलों में तो एक काम पानी करेगा, बारिश का पानी, लेकिन जो गेहूँ, राई, मसूर, मटर, चना, ये सब खलिहान में पड़े हुए हैं, सारा का सारा भीग गया। और इस तूफान में भी देखिए वो दूर बजरंगबली का झंडा लहरा रहा है। एक बालक दौड़ते हुए बगीचे की ओर जाता हुआ, पानी की दो टंकियां, और शान से अपना सनातनी बजरंगबली का झंडा। धूप हो, बारिश हो, जाड़ा का मौसम हो, लेकिन ऐसे ही सनातन का झंडा लहराते रहे। लेकिन एक बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म का झंडा रहे, वे राष्ट्रीय झंडा के नीचे ही रहे। किसी भी दल का झंडा रहे, किसी भी राजनीतिक दल का झंडा रहे, वह अपने तिरंगे झंडा के नीचे ही रहे। तूफान के बाद रास्ते पर एक सूखा हुआ पेड़ था, चलो सूखा हुआ पेड़ था, कोई बात नहीं, ये भी गिर गया। और इस तरह का देखिए आंधी तूफान आया कि छोटा सा आम का पेड़ है, लेकिन इसके नीचे छोटे छोटे अमौरियाँ गिर गई थे, जिसका एक बालक देखिए यही चुना है, देखिए इतना सा पॉलीथीन में, और इसका हम झोरा बनाने के लिए अपनी मम्मी को जाकर देगा। और भरी बारिश में देखिए ये तीनों चंडाल चौकड़ी का बच्चा, ये लोग देखिए इस साइकिल से आम ले जाने के लिए आया है, और ये भी दौड़ते हुए बहुत दूर से आया है आम चुनने के लिए, है ना। पढ़ेगा भी, बहुत बदमाश बच्चा, हमेशा मोटरसाइकिल चलाते रहता है, बहुत तेज़ में चलाता है। मैं बार बार इसको मना करता हूँ कि इतनी तेज़ में मोटरसाइकिल को मत चलाओ, अब नहीं चलाएगा ना तेज़ में। आंधी तूफान के बाद बाहर का दृश्य देखने के लिए निकला हूँ। देखिए आगे में एक पेड़ टूट कर देखिए गिरा हुआ है। आसमान अभी भी बादलों से भरा हुआ, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है। किसानों को बहुत क्षति हुई। किसान के खेत में देखिए इतना सा राई कटा हुआ था, जोरदार बारिश में ये सब भी भीग गए हैं, कुछ इधर उधर बिखर गए हैं, और सूखने में इनको बहुत टाइम लगेगा। राई इतना हल्का चीज़ होता है कि पानी पड़ने के बाद इसमें अंकुरन भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन किसान प्रकृति के साथ जुआ खेलता है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। और इधर देखिए धान का आटे, ये भी पूरा भीग गया। पशुओं के चारे के लिए किसान इसको समेटने वाला था, मैंने देखा था, लेकिन अचानक अंधड़ आ जाने के कारण देखिए एक थोड़ा सा समेट लिया था, लेकिन ये अंधड़ आ जाने के कारण यूं ही पानी में भीगा हुआ रह गया। और देखिए अंधड़ इतनी तेज़ से, तूफान इतनी तेज़ से आई कि उधर खेत में पड़े हुए हैं राई का बोझ, और इधर रोड पर देखिए, रोड है ये, और इधर रोड पर बिखर गया है। देखिए एकदम रोड पर, मैं दिखलाता हूँ दूर से, देखिए उधर से आकर के इधर बिखर गया। तूफान ही था, चक्रवात था, और इस चक्रवात में बवंडर ने उठा लिया इन खेतों के राई को, रोड पर ला करके पटक दिया। लगभग 4 बजे के टाइम से आंधी तूफान और बारिश आई, और अभी 5:30 के लगभग हुआ है। और जिस तरह से अभी सूर्यास्त हो चुका है, इससे भी अधिक अंधेरा मैंने आपको उस समय दिखलाया था।
लेकिन अभी भी आसमान में बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही है। और इधर पूरा किसान का देखिए खेत में गेहूँ लगा हुआ है। जो गेहूँ खड़े हैं उसको कम क्षति होगी, लेकिन जो कटे हुए हैं इसमें तो बेहद क्षति, और उसमें भी जो बोझा बना दिया गया है उसका तो और अधिक क्षति होगा। ये देखिए गेहूँ का खड़ा फसल है, लेकिन पके हुए फसल हैं, इसमें भी पानी के कारण बहुत क्षति हुई। और देखिए गेहूँ के खेत में किस तरह से पानी जम गया है, देखिए। और देखिए इसको धान का पुंज, मैंने धान के आटी का पशु के चारा के लिए लगा दिया था किसान। तूफान ऐसा आया कि देखिए इधर बिखर गए हैं आटिया, और इसी पुंज का आधा उड़ा हुआ है। और थोड़ा सा किसान उसको चारा के रूप में कटवा लिए थे मशीन से, और इसकी भी कटाई की जानी थी। एक पुंज वहाँ पर लगा हुआ था और दूसरा पुंज ये था, लेकिन उसको भी देखिए बिखरा दिया है। ये ज्वार पशु को खिलाने के, लेकिन पानी पड़ने के कारण थोड़ा सा ये भी झुक गया, इसमें उतना क्षति नहीं है। इस गेहूँ को देखिए पूरा का पूरा पानी से भीगने के बाद ज़मीन दोज हो गया। तूफान थमने के बाद एक नीरवता छा जाती है, एक शांति छा जाती है, और वही शांति को मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। उस समय 4 बजे के आसपास अचानक रात जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था, बारिश होने लगी थी, लेकिन अब बारिश समाप्त, तूफान भी थम चुका है। भगवान भास्कर देखिए पश्चिम दिशा की ओर अब चले गए, और लालिमा छाई हुई है। ये दृश्य भी बहुत सुहावना सा दृश्य मुझे लग रहा है। यानी एक दिन में ही बहुत सारे दृश्यों को आज मैंने देख लिया। गर्मी भी बेहद अधिक, गर्मी के बाद अचानक आसमान में बादल छाया, बादल के बाद तूफान, आंधी का आना, और उसके बाद ज़ोरदार बारिश, थोड़े बहुत ओले भी पड़े, और फिर देखिए भगवान भास्कर शाम में अपने पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर मेरा YouTube चैनल ग्लोबल गौरव का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर ऐसे दृश्यों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।